नमस्कार दोस्तों, मैंने ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न में शनिदेव जब वक्री होंगे उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और शुक्र आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके शनि विराजमान है और शनि आपके लग्न पे विराजमान होकर शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक यहाँ पे पंच महापुरुष योग का निर्माण रहेगा। और शनिदेव आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान है और शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो देखिए, यहाँ पे 29 जून से 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो वक्री होंगे तो यहाँ पे आपका खर्च आपके खुद पर बढ़ेगा। वैसे ही आपका खर्च आपके खुद पर 17 जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ है और यहाँ पे अब आपका थोड़ा बहुत खर्च और भी बढ़ सकता है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो आपको आपके खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। दवाई और बीमारी संबंधित आपका खर्च बढ़ सकता है और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या फॉरेन से कोई भी प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम को लेकर के खर्च बढ़ सकता है। और शनिदेव आपके लग्न पे विराजमान है तो आप में पराक्रम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे 17 जनवरी 2023 से और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक यहाँ पे आपका अपने आप में पराक्रम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी है आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान हुए 30 अक्टूबर से, तो यहाँ पे आपके परिवार वालों के स्वभाव में जिद बढ़ेगा और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको गुरु का फल 4 जून से ज्यादा देखने मिलेगा। तो 4 जून से जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज या फिर घर को किराए पे लगवाना, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको 4 जून से ज्यादा लाभ देखने मिलेगा। और तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है और मंगल यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो मंगल यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव में विराजमान है और मंगल अपने घर में ही विराजमान है, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगे, आपको कॉन्फिडेंट करेंगे मंगल। आपके छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनमें पराक्रम बढ़ाएंगे। पर देखिए, मंगल जो है एग्रेसिव ग्रह है, तो यहाँ पे आपके जो छोटे भाई बहन हो गए या फिर आपके पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बढ़ेगा और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो मनमुटाव होने के भी योग बन रहे हैं। तो विवाद और मनमुटाव से आपको बचना है। और चंद्रमा जो विराजमान हो रहे हैं आपके छठवें भाव के स्वामी हैं, जो कि हमें 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो 1, 27, 28 और 29 तारीख को छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे विवाद से बचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए विवाद होने के योग बन रहे हैं आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी से। हालांकि देखिए, यहाँ पे आप धैर्यशील रहेंगे पर यहाँ पे विवाद से आपको बचना है। चौथे भाव में आपके गुरु विराजमान है और मंगल 12 जुलाई को विराजमान होंगे और आपके चौथे भाव के स्वामी जो है आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके गुरु विराजमान हो गए 1 मई 2024 से, तो माता से मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं। और मंगल जो विराजमान हो रहे हैं 12 जुलाई से, आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी 12 जुलाई से, पर माता के स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव नेचर को आपको समझ करके चलना है। और मंगल आपके 10वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके चौथे भाव में 12 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो 12 जुलाई से अगर आपका कोई काम अटक रहा है ना, तो कोशिश कीजिए घर से अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपको घर वाहन का सुख तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे। 5वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है।
देखिए, पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो पांचवें भाव में आपके सूर्य विराजमान हुए हैं 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। तो 14 जून से 15 जुलाई तक जो भी स्टूडेंट्स हैं सरकारी एग्जाम से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय है। और सूर्य जो विराजमान है वे आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, 7वें भाव के स्वामी 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी लोग प्रेम विवाह के बारे में बात बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक फेवरेबल समय है। ये समय अगर वे अपना बात आगे रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, पर आपके लग्न पत्रिका में भी ये योग होना चाहिए, तो ये समय आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। और अगर आपकी स्पाउस पढ़ने का सोच रही है, यानी कि कोई एजुकेशन उनको करना चाह रही है, तो उनके लिए भी 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक अच्छा रहेगा। और बुध जो है आपके 5वें भाव के स्वामी है, आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी और पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। पर यहाँ पे देखिए, एक तरफ आपके पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी, पर यहाँ पे देखिए आपके 4थे भाव के स्वामी भी आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो आपको दूसरी तरफ पढ़ाई में सुख मिलेगा। तो अगर आप कंसंट्रेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, पर आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका है तो उनको आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, खासकर 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। ये जो पीरियड है आपको थोड़ा समझदारी से उनको हैंडल करना है, क्योंकि अगर आप कुछ समझाने का प्रयास करेंगे ना तो वे आपके बात को नेगेटिव वे में लेंगे। थोड़ा डिप्लोमेटिकली आप हैंडल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और शुक्र जो विराजमान है आपके 9वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका नसीब उनका अच्छा साथ देने वाला है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी, पर यहाँ पे आपका नसीब साथ देगा। मेहनत कीजिएगा तो आपका नसीब आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। साधना करते हैं, साधना भी आपके लिए फलदायी रहेगी। और 6वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 7 जुलाई को, सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई को, और बुध विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। और 6वें भाव में जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं आपके 4थे भाव के स्वामी है और आपके 9वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 6वें भाव में 7 जुलाई से 30 जुलाई तक विराजमान हो रहे हैं। तो 7 जुलाई से 30 जुलाई तक आपको आपके मामा मौसी का सुख अच्छा मिलेगा। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हैं वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ही दे करके जाएंगे। आपके शत्रु हो गए, वे आपका कुछ बिगाड़ने भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका लक ऐसा साथ देगा कि आपके लिए चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। और सूर्य जो विराजमान है आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में 16 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे 16 जुलाई से आपकी स्पाउस हो गए या फिर अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो वे आपका मदद करने वाले हैं आपके शत्रु का नाश करने में। और मंगल की दृष्टि भी देखिए आपके 6वें भाव में 1 जून से 11 जुलाई तक पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर थोड़े एग्रेसिव नेचर में होंगे, थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, तो विवाद से बचे। मामा मौसी से विवाद हो सकता है, मामा मौसी से भी विवाद से बचे। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके 8वें भाव के स्वामी 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका तो आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी भी आपको हो रही है तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और चंद्रमा जब 7 और 8 तारीख को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, ये जो समय आपका 7 और 8 तारीख है ना, 7 और 8 तारीख को पैसा खर्च कर अगर आप करेंगे तो उससे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। पर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मानसिक परेशानी, डिप्रेशन और थोड़ा बहुत मन विचलित रह सकता है। किसी भी प्रकार का निराशा, चिंता, भय आपको सता सकता है। 7वें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से, शुक्र विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से, और शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए, 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में 19 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके प्रेम विवाह के योग, जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य द्वारा भी बन रहा है और बुध भी 19 जुलाई से आ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये जो पीरियड आपका है ना, 14 जून से लेकर के पूरा जुलाई का महीना,
ये पीरियड में अगर आप अपना प्रेम विवाह का बात आगे प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं, जिससे भी आप प्रेम करते हैं उनके आगे या फिर उनके परिवार के आगे, तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और बुध जो है आपके 8वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 19 जुलाई से आपकी स्पाउस या फिर आपके भागीदार की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। और जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं 31 जुलाई से, वे आपके 4थे भाव के स्वामी है और आपके 9वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि 30 अप्रैल तक पड़ रही थी, तो आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में बैलेंस बना हुआ था, ठीक ठाक चल रहा था। पर 1 मई 2024 से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। पर यहाँ पे देखिए शुक्र जो है आपके 4थे भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके 7वें भाव में 31 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके रिलेशंस, जो आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार के साथ जो रिलेशंस होते हैं ना, उनका आपको सुख मिलेगा। पर मनमुटाव थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि देखिए वक्री भी शनि हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। तो मनमुटाव से आपको बचना है, विवाद से आपको बचना है, खासकर 12 जुलाई से। और आपके 8वें भाव में केतु विराजमान है, और यहाँ पे देखिए आपके 8वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी जो है आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है, तो आपके ससुराल वालों को आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। पर गुरु की दृष्टि देखिए आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। आपके आयु के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक विराजमान है। तो 29 जून से 18 जुलाई तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी अगर आपको हो रही है, तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 9वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वां भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वे लकी रहने वाले हैं। उनका नसीब अच्छा साथ देने वाला है उनके पढ़ाई को लेकर के। आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे। आपके बच्चे आपके लिए लकी रहेंगे। और वहीं जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 7 जुलाई से 30 जुलाई तक विराजमान होंगे, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर अगर आपका कुछ बिगाड़ने आएंगे ना, तो भी आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। यानी कि वो बिगाड़ने के लिए आएंगे, पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखे जाएंगे। और वहीं जब आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 31 जुलाई से विराजमान होंगे, तो 31 जुलाई से आपकी स्पाउस हो गए या फिर आपका कोई काम भागीदारी में आप कर रहे हैं, तो उनकी सलाह आप अगर लेंगे तो आपके लिए फलदायी रहेगी। मतलब कहीं भी अगर आप अटक रहे हैं, कहीं पे आपको सलाह की जरूरत है, तो वे आपके लिए अच्छे सलाहकार रह सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए आपको मनमुटाव और विवाद दोनों से आपको बचना है। और मंगल की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद होने के योग बन रहे, तो विवाद से आपको बचना है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है। और आपके 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है, और आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो काम में आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा है। काम में बहुत ज्यादा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, बॉस और पिता से मनमुटाव हो रहा है। पर जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी 1 मई 2024 से, तो चीजें कुछ हद तक सुधरने लगी, और 4 जून से कुछ और भी सुधर सकता है। पर यहाँ पे देखिए आपके काम में आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे काम में ज्यादा मेहनत कराएंगे, तब जाके रिजल्ट देंगे। तो मेहनत आपको करना है, मेहनत से नहीं भागना है। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक। तो 1 जून से 11 जुलाई तक अगर आपके काम के लिए आपको कहीं भाग दौड़ करना पड़ रहा है, तो वो भाग दौड़ आपके लिए फलदायी रहेगा। आपके बॉस, पिता, काम से आपको हिम्मत मिलेगी,
और वहीं जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 12 जुलाई से विराजमान होंगे तो कोई काम अगर आपका अटक रहा है ना, तो घर से अगर आप करेंगे ना 12 जुलाई से, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे भी देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो ये पीरियड में अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल आपको रिजल्ट मिल सकता है। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में 12 जुलाई से पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना या फिर प्रॉपर्टी को खरीदवाने बेचवाने से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। पर मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है 12 जुलाई से। तो देखिए जो भी बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ करके चीजों को हैंडल करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। पैसे के लिए एग्रेसिव ना हो। और आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, अगर आप उनको कोई काम बोल रहे हैं और वे काम करने में थोड़ा बहुत डिले कर रहे हैं, तो विवाद नहीं करना है, विवाद से बचना है। किसी भी किस्म का विवाद ना करें और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। और 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका खर्च कुछ बढ़ा होगा 1 मई 2024 से। खर्चों पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि देखिए आपके 12वें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक। तो वैसे ही आप खर्चीले हैं, ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ने लगी तो आपका खर्च बढ़ेगा, तो खर्च पे आपको नियंत्रण रखना है। पर यहाँ पे जो भी लोग विदेश जाने का सोच रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय है। और जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनसे भी आपको अच्छे लाभ होंगे। हालांकि देखिए आपके काम में कुछ ना कुछ खर्च होगा, पर आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको देवी की पूजा नियम पूर्वक करनी है। कोशिश कीजिए अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें शुक्रवार के दिन और देवी के मंदिर जाएं। और अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, या फिर आप हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं, तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।